दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सैन स्टार आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा स्टार टेलीवेंचर एपीओ के बारे में भी बात करेंगे, जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सैन स्टार आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 95 है और 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 510.15 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 82.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली है। QI20 पोर्सन 145.6 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QI20 की ओर से आज आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। HNI पोर्सन 136.49 टाइम और HNI की ओर से भी धमाकेदार एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बिग HNI पोर्सन 149.44 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 110.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 24.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आखिरी दिन हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है और खासकर QI20 और HNI की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अब रिटेलर्स की ओर से देखें तो आखिरी दिन 15,28,388 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो रिटेलर्स की ओर से भी काफ़ी बढ़िया डिमांड है। इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 24 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 24-25 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 29,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। इसमें से QI20 की ओर से 14,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर HNI की ओर से देखें तो 10,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। इसमें बिग HNI की ओर से आईपीओ में 7,600 करोड़ रुपए और स्मॉल HNI की ओर से 2,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। वहीं अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो 4,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। तो हर पोर्शन में आखिरी दिन डिमांड आपको देखने को मिला है और ओवरऑल इसका जो बिडिंग अमाउंट है इसका करीब 50% पैसा QI20 की ओर से लगते हुए देखने को मिला है। अब आखिरी दिन QI20 की ओर से जिस तरह इसमें एप्लीकेशंस लगे हैं तो काफ़ी सरप्राइजिंग देखने को मिला है, क्योंकि आईपीओ का एंकर लिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला था। उसके बावजूद भी आज QI20 की ओर से खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अब जिस तरह इसमें डे 1 और डे 2 में एप्लीकेशंस लगे तो आईपीओ से ज़्यादा एप्लीकेशंस की उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद भी QI20 पोर्शन में आज आईपीओ 145 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। वैसे HNI की ओर से देखें तो पहले दिन से ही डिमांड देखने को मिली और आज आईपीओ 136 गुना से ज़्यादा HNI पोर्शन में सब्सक्राइब हुआ और रिटेलर्स की ओर से भी डे 1 से ही डिमांड देखने को मिली और रिटेल पोर्शन 24 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरह आईपीओ देखें तो आज आखिरी दिन 82.99 टाइम यानी कि 83 टाइम्स अराउंड सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 24 जुलाई है, यानी कि इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 25 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 25 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 26 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। सैन स्टार आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो आईपीओ क्लोज होने के साथ ही इसके प्रीमियम में भी काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 30 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, थोड़ी देर पहले 31 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 32 रुपये 50 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 4,875 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है और इसका प्रीमियम 34% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसके प्रीमियम में देखें तो प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है और आईपीओ में शानदार डिमांड भी देखने को मिली है। तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगने के साथ ही इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि आईपीओ के लिस्टिंग से बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है। और अभी कोई मेन बोर्ड आईपीओ भी ओपन नहीं है, तो इसका पूरा बेनिफिट इस आईपीओ को मिला है। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है और आपने किस कैटेगरी से अप्लाई किया है और कितने लॉट आपने आईपीओ में लगाए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब सार्ट टेलीवेंचर एफपीओ को भी देख लेते हैं। सार्ट टेलीवेंचर एफपीओ के बारे में बात करें तो ये एफपीओ 22 जुलाई को ओपन हुआ है
और ये 24 जुलाई को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 210 है। लॉट साइज 500 शेयर्स का है। एफपीओ 150 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का एफपीओ है। अब ये जो कंपनी है ये एसएमई कंपनी है यानी कि छोटी कंपनी है जो कि ऑलरेडी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्टेड है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन एफपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। एफपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन एफपीओ 1.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB's पोर्शन भी आज फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और ये 1.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ। HNI's पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है और ये 1.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल पोर्शन में एफपीओ 2.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एफपीओ में देखें तो आज ठीक ठाक डिमांड है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड इसमें देखने को नहीं मिल रही है। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 12,956 एप्लीकेशंस लगे हैं। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। हालांकि कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है और मार्केट में लिस्ट हुए भी इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। नवंबर 2023 में ही ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है। तो उस समय जब इसका आईपीओ आया था तो प्राइस 55 रुपये रखा गया था और आईपीओ 105 रुपये के ऊपर लिस्ट हुआ था। यानी कि लिस्टिंग के साथ ही इस आईपीओ ने पैसे डबल किए थे। और उसके बाद देखें तो 105 रुपये से लेकर अब तक इसका जो प्राइस है कल 242 रुपये 85 पैसे के ऊपर ये देखने को मिल रहा था और आज ये 235 रुपये से ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि लिस्टिंग से लेकर अब तक देखें तो करीब 2.5 गुना का रिटर्न इसने अब तक बना कर दिया है। तो देखा जाए तो इस कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट बना कर दिया है और अब कंपनी अपना एफपीओ लेकर आई है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट में शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के रिजर्व भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। लेकिन कंपनी के जो डेट हैं वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर इसका जो डेट है वो 373 लाख देखने को मिला है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 444 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 17,787 लाख का डेट आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि इसके कर्ज को छोड़कर बाकी तो यहाँ पर ठीक ठाक फाइनेंशियल है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.48 का है। तो कंपनी के ऊपर काफ़ी हेवी डेट है, तो ये इसमें सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है और इसमें 500 शेयर्स का लॉट है। यानी कि एक लॉट से इस एफपीओ से 5,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम जो है वो 0.5% के राउंड अभी देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि इस एफपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट को देखेंगे तो यहाँ पर 1,05,000 रुपये करीब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है। यहाँ पर इस एफपीओ से जो प्रॉफिट हो सकता है वो मात्र 5,000 देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं से भी इस एफपीओ में अप्लाई करना राइट डिसीजन नहीं हो सकता है। अब अगर कोई कंपनी अपना एफपीओ लेकर आती है तो मार्केट में उसका जो प्राइस चल रहा है तो उसके बाद उसके प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। अभी फिलहाल देखें तो इसका जो प्राइस है वो 235 रुपये के ऊपर अभी आपको देखने को मिल रहा है और आगे हो सकता है कि इसमें और गिरावट देखने को मिले। यानी कि इस एफपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर आप एफपीओ में प्रॉफिट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये राइट डिसीजन नहीं लग रहा है। वैसे आप इस एफपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।